Hello dear students, how are you? Today we have to revise because we have completed your syllabus. So first of all, we should know about tense, present, past, future. Most of that we have to focus on model today. And model बना किससे मतलब मूड से. ये बड़ा ही स्वाभाविक शब्द है. हिंदी में कहते हैं मूड नहीं सही है, मूड खराब है. उसी तरह से अंग्रेजी का शब्द मूड जो है मनोदशा, मनोस्थिति. टेंस में तो हम प्रयोग करते हैं इज एम आर, वाज, विल बी, शैल बी, हैज है, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं. और ये जो हमारा लेकिन जो मॉडल है, जो मूड के आधार पर है, जो मनोस्थिति है, मनोदशा है, जो मनोभाव है, वो हमारा मॉडल है. हम जानते हैं वर्ब में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब. तो आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज को फोकस कर रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं. अब देखिए एक मॉडल और भी होता है. ये नमूना है, किसी एग्जाम्पल के तहत ये नमूना है, इसे मत समझ जाना. ये मॉडल जो है ये मूड से बना हुआ है, जो हमारी मनोदशा, मनोस्थिति के आधार पे जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं, तो हम मॉडल का प्रयोग करते हैं. और मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग बहुधा होता है. could, may, might, should, must, ought to, saying, dare और need. अब इसमें मनोदशा जो हमारी मनोस्थिति है, जो मॉडल, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें होता है रिक्वेस्ट. हमारा किसी से निवेदन करने का मन करता है. कभी कभी ऑर्डर, और ऑर्डर के साथ फिर हम सजेशन भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं. परामर्श भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं, आदेश भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं. और नैतिकता की भी बात आती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम तब करते हैं जब भी हमें मनोदशा, मनोस्थिति की बात का बोध हो. हम कोई भी प्रयोग करें जिसमें मनोस्थिति के आधार पर प्रयोग करते हैं. अब जैसे आपका कैन, कुड, may, might, should, must, will, shall और सेमी में आपका डेयर, नीड. कैन जो है हमारा, जब हमारे मन में, मनोभाव में, मनोस्थिति में बात आती है एबिलिटी की, कैपेबिलिटी की, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं. जैसे आई कैन राइट दिस स्टोरी. और कुड का प्रयोग पास्ट में उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी के लिए करते हैं. जैसे आई कुड नॉट स्लीप स्टडी. और ठीक इसी तरह से मे और माइट जो है, मे का प्रयोग परमिशन के लिए, निवेदन के लिए, कुछ भी हमें आग्रह करना है तो मे का प्रयोग. अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या हम कुड और माइट का प्रयोग निवेदन में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं. ये हमें समझने की बात है. जैसे कुड आई यूज दिस पेन, माइट आई यूज दिस पेन. तो यहाँ पर भी निवेदन की, अत्यधिक भाव की संभावना जहाँ पे व्यक्त हो रही है, तो मे और माइट का भी प्रयोग होता है. मे और माइट का प्रयोग हम आगे चर्चा करेंगे, संभावना के लिए भी होता है. लेकिन अभी हम कैपेबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन की बात कर रहे हैं. तो जैसे कैन का जो प्रयोग होता है अपनी क्षमता को दिखाने के लिए, बहुधा वो कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है. मे और माइट जो है अत्यधिक नैतिकता भाव को दिखाता है, निवेदन को दिखाता है, और साथ ही साथ सिविलाइज्ड होने का संकेत देता है. क्योंकि हर भाषा में अपनी अपनी
विचारधारा होती है, उसका अपना अपना नियम होता है। तो अंग्रेजी में अगर आप ज्यादा सिविलाइज्ड हैं तो अगर आप कैन से कुड से परमिशन ले रहे हैं थोड़ा सा ये बोध उचित नहीं होता। यदि आप मे और माइट का प्रयोग करके परमिशन लेते हैं तो नैतिकता का बोध होता है, सिविलाइज्ड का भाव आता है। ठीक इसी तरह से हम शुड का प्रयोग किसमें करते हैं? चाहिए के अर्थ। यू शुड डू दिस वर्क, हम आपको सलाह दे रहे हैं यह काम करने के लिए चाहिए। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के लिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। विल और शैल हम फ्यूचर में पढ़ते आए हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, अन्य के साथ रिमेनिंग के साथ विल का प्रयोग होता है। किंतु मॉडल एक्चुअलीज में इसका अपोजिट होता है। जैसे जहां पे विल का प्रयोग हो जाए आई और वी के साथ तो कार्य निश्चित हो जाता है। I'll do this, I'll do this work। आई के साथ शैल नहीं है, विल आया, I'll do this work। ठीक इसी तरह से ही के साथ अगर शैल आ जाए फिर शैल, तो ये जो है अनिवार्यता का बोध हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से निश्चित है। ही विल गो, इसमें निश्चित नहीं। लेकिन अगर हम मॉडल एब्सोल्यूट का हम प्रयोग कर देते हैं ही शैल, तो वहां पर क्या होता है? अनिवार्यता का बोध हो जाता है कि कार्य निश्चित होना है। तो इस तरह से हम मॉडल एब्सोल्यूट को आज कर रहे हैं। और टेंस जो है हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मॉडल एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कैन का, कुड का, मे का, माइट का। अब जैसे में संभावना के लिए भी, जैसे इट में रेन टुनाइट, हम लिख सकते हैं इट में रेन टुनाइट। अब देखिए इट में रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है, आज रात वर्षा हो सकती है। में संभावना के लिए, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग एडवाइस, यू शुड डू दिस वर्क। अब देखिए शुड का प्रयोग के लिए यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए। अब इसको और हम अगर आगे देखें, जैसे हम कहें यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, करना ही है, जरूरी है, करना ही पड़ेगा। यू मस्ट डू दिस वर्क, यह आपको काम करना ही है, आदेश। शुड का प्रयोग रहा, देखिए कितना अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और ये छोटी छोटी सी बारीकियां। शुड, मस्ट और इन तीनों में कितना अंतर है? बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है तो हमारा पूरा सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत है। शुड हमने परामर्श दिया चाहिए के लिए, मस्ट अनिवार्य कर दिया, करना ही है, और ought to का प्रयोग वहां होता है जहां पे नैतिक कर्तव्य की बात कही जाए। जैसे भाई ये तो सत्य है, सही है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो जो शुड का प्रयोग है ये सामान्य है। लेकिन यदि हमने ought to का प्रयोग कर दिया, you ought to obey your parents, you ought to obey your parents। हमने यहां पर you ought to obey your parents अनिवार्य हो गया, निश्चित हो गया, नैतिकता का बोध हो गया। you ought to serve your country, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, और यहां पर you should serve your country, थोड़ा सा अंतर है। जनरल में हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पे हमारी अनिवार्यता, जहां पे हमारा नैतिक भाव आ जाए,
वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं। और must का प्रयोग कहां करते हैं? जहां पर कार्य की अनिवार्यता निश्चित रूप से करना ही है। अब और सरल भाषा है, ये चाहिए के अर्थ में, वो भी चाहिए के अर्थ में, लेकिन ये सामान्यता है, वह नैतिकता के आधार पर है। जो हमारी प्रदत्त जो नैतिकता है उसके लिए हम ought to का प्रयोग करेंगे। should का प्रयोग हम करेंगे कहां पे? जहां पे सामान्य बात की बात आए। must का प्रयोग कहां करेंगे? must का प्रयोग कार्य की अनिवार्यता करना ही है, आदेश है, जरूरी है, वहां पे हम must का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें ये जो मॉडल्स हैं इन्हें हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें, अगर डेली यूजेज वर्ड्स में प्रयोग करें तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी ये मनोस्थिति मनोदशा के आधार पे, ये कोई हमें कहता नहीं है, अपने आप ही माइंड सेटअप बन जाता है। माइंड सेटअप के आधार पे इन शब्दों का ये जो मॉडल है जेनिस वर्ब है इनका हम प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैन कुड, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा लेके चलूंगा जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए, ओवर भी ना हो। कैन कुड मे माइट should must और